नमस्कार सभी साथियों को। ये एक नोटिस आया है आपका, आपके पास भी आया होगा, मेरे पास भी साथी ने भेजा है। क्या नोटिस है? एप्लीकेशन आर हियर बाय इन्वाइटेड डायरेक्टली फ्रॉम रेगुलर हेडमास्टर एंड पीजीटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरर इन HCRT ऑन ट्रांसफर बेसिस। सीधी सी बात है भाई, किसी साथी को HCERT गुरुग्राम में लेक्चरर पद पे जाना है या जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पे जाना है, उसके लिए ट्रांसफ़र बेसिस पे तो एप्लीकेशन आपकी मांगी गई हैं, सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है। ठीक है। जूनियर स्पेशलिस्ट रेगुलर स्कूल काडर हेडमास्टर हैविंग क्वालिफिकेशन, ये कोई हेडमास्टर है वो जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पे गुरुग्राम HCERT में जाना चाहता है तो ये उसके लिए है। दूसरा है आपका स्पेशलिस्ट की पोजीशन है HCRT में, ठीक है, उनके लिए भी आगे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। द फाइनल सिलेक्शन फॉर ट्रांसफर इन HCRT विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू फ्रॉम अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग रेगुलर हेडमास्टर एंड पीजीटी गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ फुलफिलिंग। जो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। द ट्रांसफर इन द अबव इंस्टीट्यूशन विल बी इन द एग्जिस्टिंग पे स्केल, सेम पे स्केल होगा ऑन द सेम टर्म एंड कंडीशन ऑफ द प्रेजेंटली हेल्ड इन एप्लीकेंट। जहां अब मौजूदा समय में जो काम कर रहा है उसी के बेस पे आपका होगा। द विलिंग ऑफिसर ऑफिशियल प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा वेबसाइट पे है आपका। स्कूल एजुकेशन हरियाणा पे 27 जून से 3 जुलाई तक भर सकता है आपका। नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है पर द लेटेस्ट पोजीशन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट हैव टू सबमिट द डिटेल ऑफ ईच क्वालिफिकेशन, एमएड, एमए, इन एडिशन बीएड, जितनी भी है बीएड सार होगी वेटेज है तो सभी आपको भरनी है। इनकेस एनी हेडमास्टर या पीजीटी पोस्टेड इन आरोही मॉडल स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल और हिज टेन्योर इज लेस देन 3 एट देयर प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग देयर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। कोई आरोही मॉडल स्कूल में पीजीटी लगा हुआ है या मॉडल संस्कृति में, उसका अभी 3 साल पूरे नहीं हुए वहाँ, उसकी उसके फॉर्म को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इफ एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट इज फाउंड फॉल्स तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है ना। अटैच ओनली प्रिंट आउट ऑफ सर्विस प्रोफाइल रिफ्लेक्टिंग करेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम MS पोर्टल विद एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करनी है? प्रिंट आउट सर्विस प्रोफाइल का रिफ्लेक्टिंग करेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम MS पोर्टल विद एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है ना। तो आपको सर्विस प्रोफाइल रिफ्लेक्ट करती हुई जो है MS पोर्टल से डाउनलोड करके वो भी आपको क्या करनी है, आपको भेजनी है अटैच करके। एनेक्जर है ये एप्लीकेशन परफॉर्मा का। ठीक है, किसके लिए आप कर रहे हो? पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका, नेम ऑफ द एप्लीकेंट विद एम्प्लॉय आईडी, कार्डर डेजिग्नेशन कहाँ पे हो, कब अपॉइंट किया था, रिटायरमेंट क्या है, टोटल एक्सपीरियंस क्या है आपका अभी तक का, मोबाइल नंबर, आईडी, इसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन भरनी है जो जो आपके पास है। ठीक है, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, एमएड और एमए एजुकेशन विद 50% आपकी होनी चाहिए। ये तो एड मास्टर की, लेक्चरर जो है उसकी बात करते हैं। मास्टर डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट से होनी चाहिए, एमएड और एमए एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। थर्ड, एमफिल और पीएचडी इन कंसल्टेशन सर्विस विद बीएड के साथ 50%। आउट ऑफ 2 और 3 कंडीशन एन एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल दिस कंडीशन। अगर किसी के पास एमएड नहीं है, ठीक है, या एमए एजुकेशन नहीं है तो उसके पास ये कंडीशन हो, एमफिल या पीएचडी हो। ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड में से एक कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपके पास एमएड होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन पता चल गई आपको। अब ये वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, वाइवा 10 नंबर का होगा, पीएचडी के 5 है, एमफिल के 5 हैं, बीएड के मैक्सिमम 5 हैं, एमए एमएड के आपके 10 हैं, एमए एमएससी के आपके 10 हैं, एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स हैं आपके, पर ईयर 0.5 है। तो ये था नोटिस। तो हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, पुराने साथी भी जुड़े हुए हैं, किसी को जाना है तो वो है। एज ए वीडियो क्रिएटर मेरे पास अगर नोटिस आया है तो ईमानदारी से मैंने आपकी उसके लिए वीडियो बनाई। धन्यवाद आप सभी का।